नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं RJVFM और मैं हूं आप साथ RJ राहुल। आज हम एक नए शो गांव की ज़िंदगी को सुनेंगे। तो कहानी का टाइटल है चिंटू की गांव की ज़िंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। गोराला नाम का गांव, जहां चिंटू नाम का लड़का रहता था, वह इस समय बचपन के दिनों में है और वह 5वीं की क्लास में सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहा है। वह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और 5वीं क्लास में न बहुत ज़्यादा वो पढ़ने में तेज़ और न ही बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर है। वह इस समय सामान्य छात्र है। न उसके पास कोई अभी चिंता है, न ही कोई पढ़ाई का दबाव। अभी तो उसे जीवन क्या होता है, उसे कैसे जिया जाता है, ये तक नहीं पता है। कुछ साल बीत गए हैं। चिंटू अब ये बात समझने लगा है कि जीवन जीने के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें पढ़ाई और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सूझबूझ के साथ परिश्रम भी करना पड़ता है और जीवन में ऊंचे मुकामों को पाना आवश्यक होता है। इस समय चिंटू 10वीं की पढ़ाई कर रहा है और 10वीं पढ़ाई में भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ नहीं हुआ है। वैसी ही स्थिति अभी उसकी है। उसके घर की भी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और ऐसे में उसके पिता कुछ नहीं कर सकते थे और उनके पिता की स्थिति भी अच्छी न होने की वजह से वो चिंटू को एक अच्छा रास्ता नहीं दिखा पाए। धीरे धीरे उसे ऐसा दोस्तों का संग मिलने लगा जिससे वो मित्रों के समूह में आकर बिगड़ने लगा। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और 2 साल में चिंटू अब बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसके घर की स्थिति और उसके घर की आर्थिक स्थिति और उसके पिता की स्थिति ठीक नहीं है और वो इतना बर्बाद हो चुका है। ऐसे में कोई इत्तेफाक ही उसे संभाल सकता है। अब वह 12 क्लास में पहुंच चुका है और उसे कुछ एहसास होने लगा कि घर की स्थिति ठीक नहीं है, मुझे भी कुछ हाथ बटाना चाहिए। और उसे ऐसा लगने लगा कि मुझे जीवन जीने के लिए अब लक्ष्य की भी ज़रूरत पड़ेगी। और चिंटू ने एक लक्ष्य बनाया। तो इसे जानने के लिए कि चिंटू ने कौन से लक्ष्य को चुना है और उसके आगे वो सफल होगा कि नहीं होगा, इसे जानने के लिए आप RJVFM के गांव की ज़िंदगी दूसरे एपिसोड को सुनिए। तब तक के लिए RJ राहुल का प्यार भरा नमस्कार। और जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। अगली कहानी तक जय हिंद, जय भारत।